अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और ये वीडियो उनके लिए है जो कि इस फील्ड में न्यू है और कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहे हैं। जो डरते हैं इस फील्ड में आने से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आपको कुछ जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है एसी में गैस चार्ज करते हुए। तो ना तो कंप्रेसर ब्लास्ट होता है और ना ही कंप्रेसर की कोई कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। बेहतरीन एसी काम करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चल के बताता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि पीसीबी कोर्स हमारा जो है आपको पता है काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने पीसीबी कोर्स परचेज़ भी किया है। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो पीसीबी कोर्स को परचेज़ कर लें। जैसे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप पीसीबी का बेसिक जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हैं वो टेस्ट करना सीख जाएंगे। जो इसमें एरर कोड्स आते हैं, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उसके कंपोनेंट को बाहर निकाल कर कैसे चेक करना है, पीसीबी के अंदर कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें पीसीबी कोर्स में क्लियर की हुई हैं। तो आपको पीसीबी कोर्स से जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका जो है मुकम्मल सीखने को मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर ही है, यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा अगर आपको कोई पीसीबी कोर्स दे और हमारा यानी कि फुली फॉरवर्ड मेरा नाम ले आज़म का, तो आप वो फेक समझें। यही ओरिजिनल नंबर है और हमारा नंबर है, इस पर आप रब्ता करें और आप फ़ी पे करेंगे और आपको कोर्स जो है पीसीबी मिल जाएगा। और कोर्स के साथ आपको एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसकी अलग से फ़ी थी, लेकिन कोर्स परचेज़ करने पर आपको वो फ्री में मिल जाएगी HVAC की। तो फ्रेंड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने ओपन ही इंडोर आउटडोर टेस्टिंग के लिए कनेक्ट कर दिया है। इसकी पाइपिंग कनेक्ट कर दी है। चाहे इंस्टॉल हुआ हो किसी के घर में या फिर इस तरह आप वर्कशॉप पर इंस्टॉल करने लगे हैं, इंस्टॉल करके मतलब टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर है कूलिंग मोड पे गैस चार्ज करनी है। और 17 मतलब जितना भी लो है वो आपने इसका टेम्परेचर सेट कर देना है। फ़ैन स्पीड नॉर्मल हाई रख लें और टेम्परेचर लाजमी लो रखें, क्योंकि फिर कंप्रेसर जल्दी ऑन होगा और सही से आपको ट्रिप नहीं होगा। ठीक है। और अभी मैंने वैसे गैस तो चार्ज कर ली है, लेकिन आपको बता दूं कि आपने गैस हमेशा स्लो चार्ज करनी है। और दूसरे नंबर पर अभी प्रेशर आपने देखा था 100 यानी कि PSI प्रेशर रनिंग में चल रहा है और 3.5 एम्पेयर जो है ये ले रहा है। इन्वर्टर एसी है, इसीलिए अभी 3 एम्पेयर पर भी कुछ देर चलने के बाद आ सकता है ये, इसके एम्पेयर जो है वो डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है एम्पेयर डाउन हो जाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ मेन पॉइंट की जो चीज़ है वो ये है कि इसका सिलेंडर जो है आपने उल्टा करके इसमें गैस जो है वो फिल करनी है। ठीक है, ये देखें हमने सिलेंडर जो है वो उल्टा ही इसमें रखा हुआ है। और इसके साथ साथ सिलेंडर उल्टा रखकर आपने वेट के हिसाब से चार्ज कर लेंगे। मेरे एक वीडियो भी है वेट के हिसाब से चार्ज करने की भी। सिलेंडर उल्टा रखना है और टेम्परेचर आपने कम करना है। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं लाला मूसा में, रिजवान भाई की वर्कशॉप पर। तो ये इनका यहाँ पर फ्रंट शॉप पर बोर्ड है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका मौजूद है। आपको किसी भी किस्म का लाला मूसा में काम करवाना हो तो आप इनसे करवा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का और DC इन्वर्टर, AC का, एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी काम आप इनसे करवा सकते हैं, माइक्रोवेव भी। तो मैं असल में यहाँ पर आया हुआ था तो सोचा यहीं पर एक ये वीडियो है आपके लिए शूट कर लूँ। और मेन एक और पॉइंट की यहाँ पर चीज़ जो कि आपको बतानी ज़रूरी है, कंप्रेसर ब्लास्ट क्यों होता है। देखिए अभी टेम्परेचर कितना था और अभी हमने प्रेशर इसका जो है, असल में अभी मौसम जो है हमारा वो इतना गर्म नहीं है। तो इसमें मैंने अभी 110 100 या 110 PSI मैक्सिमम रखी हुई है, PSI प्रेशर। ठीक है, अगर मैं अब इसमें ज़्यादा कर दूं, क्योंकि मौसम तो ऑलरेडी नॉर्मल है, ठंडा है मौसम, मैं इसमें 130-40 कर दूं, तो जब गर्मियों में काफ़ी टेम्परेचर होगा तो गैस तो इसमें पहले से ही 120-30-40 PSI प्रेशर थी, तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 200-250 तक चला जाता है। और इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि भाई 300 तक भी चला जाता है। मतलब अगर पहले से ही किसी ने रॉन्ग चार्ज गैस कर दी, ज़्यादा प्रेशर इसमें डाल दिया, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जब प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, ऊपर से टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, तो कंप्रेसर के ब्लास्ट होने के भी चांसेस है। वैसे तो पाइप फट सकता है, फ्लेट क्रैक हो जाता है, नट क्रैक हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर के भी चांसेस बन जाते हैं।
तो ये एक परफेक्ट और अच्छे टेक्नीशियंस की पहचान नहीं है, तो इसका आपने ख्याल रखना है टेम्परेचर को नोट करते हुए। जब आपका जो बाहर का माहौल का टेम्परेचर है, मतलब मौसम आज ठंडा है, तो आप अगर गैस चार्ज करने कहीं गए हैं तो आपने गैस को ओवर चार्ज नहीं करना है। जैसे अगर R22 है तो उसको आपने मैक्सिमम 50 PSI पे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो फुल चिल कर रहा है और सक्शन भी आ गई है। और इसकी अभी 100 पे ही सक्शन आ गई है, इसलिए क्योंकि बाहर टेम्परेचर अच्छा है। और जब गर्मी होगी तो ये ऑटोमेटिकली 130, 40, 50 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, और मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इसका प्रेशर। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और पीसीबी कोर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल गया था, कॉन्टैक्ट करके आप पीसीबी कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।